दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हर किसी को होती है। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में कई लोग लक्ष्मी जी के भरोसे बैठे रहते हैं और भाग्य के माध्यम से अमीर बनने का सपना भी देखते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी यूं ही भाग्य के भरोसे बैठे व्यक्ति के घर कभी नहीं पधारती। वे सिर्फ मेहनत और कर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के घर पर ही निवास करती हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में ही बैठी रहती हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतनी बड़ी देवी होने के बावजूद भी भगवान विष्णु के चरणों में क्यों बैठी रहती हैं? आइए आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर बात करते हैं कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर की तरफ हमेशा क्यों बैठी रहती हैं और इसका रहस्य क्या है। तो इस बारे में एक पौराणिक कहानी है कि देवर्षि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरणों क्यों दबाती रहती हैं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रह के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानों के मिलन से धन लाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के बस में रहती हैं जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार है और जगत का पालन पोषण करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता तो होती ही है। भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी का उचित उपयोग भी जानते हैं। वहीं अगर एक और पौराणिक कथाओं की माने तो अलक्ष्मी और लक्ष्मी बहन बहन हैं, तो अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती हैं। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहाँ तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि विष्णु के साथ होती हैं, अलक्ष्मी वहां आ जाती थी। अपनी बहन का यह बर्ताव देखकर लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी ने कहा कि कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहां भी गंदगी, ईर्षा, लालच, आलस होगा वहीं तुम रहोगी। भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर लक्ष्मी उनके निकट ना आ सके, इस तरह वे पति को पराई स्त्री से दूर रखने की भी हर संभव कोशिश कर रही हैं। इसीलिए माना जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने लिए मौका तलाश करता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। यानी जहां भी गंदगी मौजूद होती है वहां लालच, ईर्षा, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है। यह निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए, लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हमारे सनातन वैदिक धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाया जा सके। वहीं अगर मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु को अधिकतर समुद्र के बीच शेषनाग के ऊपर लेटे देखा जाता है। लक्ष्मी उनके चरण दबाती नजर आती हैं। भगवान विष्णु कर्म व पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और माता लक्ष्मी भी उन्हीं लोगों के यहाँ निवास करती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, जो विषम स्थिति में भी अपने कर्म व पुरुषार्थ के बल पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ऐसे ही हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उन अधर्मियों का नाश करते हैं। वे दुनिया को एक तरह से कर्म का महत्व समझाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ भाग्य के भरोसे रहकर लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो सकती, उन्हें पाने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। यदि आप विपरीत स्थितियों में लड़ने का साहस रखते हैं
तो माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य निवास करेंगी। इसलिए जीवन में सिर्फ भाग्य के भरोसे न बैठे रहें, अच्छे कर्म करते रहें, मेहनत से न डरें, हर स्थिति में आगे बढ़ते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य निवास करेंगी। आशा करते हैं कि आपको जीवन में मेहनत और कर्म का महत्व समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।